कल्पना करो, चारों ओर युद्ध का शोर है, शंखनाद की गूंज है, धरती कांप रही है, आकाश में धूल और चिंता एक साथ तैर रही है। सामने अपने ही लोग खड़े हैं, गुरु, भाई, मित्र, पुत्र, कुटुंब। और ऐसे समय में जब मनुष्य से सबसे अधिक दृढ़ होने की अपेक्षा होती है, वहीं अर्जुन का मन टूट जाता है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर ये पूछता है, मैं क्या करूं? सही क्या है? धर्म क्या है? मेरा कर्तव्य क्या है? भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें सीधे इसी प्रश्न के बीच खड़ा कर देता है। पहले अध्याय में अर्जुन का विषाद था, उसका टूटना था, उसका हथियार छोड़ देना था। दूसरे अध्याय में वही टूटन धीरे धीरे शब्दों में बदलती है, प्रश्नों में बदलती है, और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बनकर श्री कृष्ण का उपदेश उतरता है। लेकिन ध्यान रखना, ये उपदेश कोई किताब का ज्ञान नहीं है, ये जीवन के मैदान में दिया गया संवाद है। इसलिए इसे सुनते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कृष्ण सीधे हमसे बात कर रहे हों। अर्जुन कहता है, मुझसे युद्ध नहीं होगा, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा शरीर जल रहा है, मेरे मन में कोई स्थिरता नहीं है, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य नहीं चाहता, मैं विजय नहीं चाहता, मैं सुख नहीं चाहता, मैं सिर्फ शांति चाहता हूं। और अगर इस शांति के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं तैयार हूं। यहां अर्जुन का तर्क बहुत मानवीय है। आज भी जब कोई व्यक्ति कहता है, मुझे ये नौकरी नहीं करनी क्योंकि इसमें मेरी आत्मा मर जाती है, मुझे ये रिश्ता नहीं निभाना क्योंकि इसमें मेरा मन टूटता है, मुझे ये संघर्ष नहीं चाहिए क्योंकि इससे मुझे दर्द होता है, तो क्या वो गलत है? यही सवाल कृष्ण के सामने है। और कृष्ण अर्जुन को तुरंत डांटते नहीं हैं, वे पहले उसके मन की दशा को समझते हैं। वे कहते हैं, ये जो तुम कह रहे हो ये न आर्यजन को शोभा देता है, न तुम्हें स्वर्ग ले जाएगा, न तुम्हें यश देगा। लेकिन ये डांट किसी गुरु की कठोरता नहीं है, एक मित्र की चिंता है। जैसे कोई अपना कहता हो, तू खुद को पहचान नहीं रहा है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? जिनके लिए तुम रो रहे हो वे न तो कभी पैदा हुए हैं और न कभी मरेंगे। यहां से गीता का सबसे गहरा विषय शुरू होता है, आत्मा। लेकिन आत्मा की बात सुनते ही लोग अक्सर सोचते हैं कि ये कोई रहस्यमयी, दूर की चीज है, जबकि कृष्ण आत्मा को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं। वे कहते हैं, जैसे ये शरीर बचपन से युवावस्था और फिर बुढ़ापे में बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसमें शोक करने जैसा कुछ नहीं है। अब जरा यहां रुककर अपने जीवन को देखो, क्या हमने कभी अपने पुराने शरीर के लिए शोक किया? बचपन का शरीर चला गया लेकिन हमने रोया नहीं। युवावस्था भी एक दिन जाएगी, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी जी रहे हैं, क्योंकि भीतर कहीं हम जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये जो मैं है वही आत्मा है। कृष्ण अर्जुन को यही स्मरण करा रहे हैं, तू शरीर के स्तर पर सोच रहा है, जबकि युद्ध आत्मा के स्तर पर समझा जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जिस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, उसके लिए शोक क्यों? यह पंक्तियां सुनने में सुंदर लगती हैं, लेकिन इनके भीतर बहुत गहरी सच्चाई है। आज हम डरते हैं नौकरी चली जाएगी, पैसा चला जाएगा, लोग छोड़ देंगे, पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन ये सब किसके साथ होता है? शरीर एंड मन के साथ। आत्मा अछूती रहती है। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि भावनाएं मत रखो, वे कह रहे हैं भावनाओं के कारण अपने कर्तव्य से मत भागो। ये बहुत बड़ा अंतर है। आज के समय में भी हम यही करते हैं। हमें डर लगता है, हम कहते हैं मैं बाद में करूंगा, मन नहीं है, अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम अपने डर को धर्म का नाम दे देते हैं। कृष्ण कहते हैं, क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अब इसे केवल युद्ध के रूप में मत देखो, इसे जीवन के हर कर्तव्य पर लागू करो। जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है, उससे भागना अधर्म है, चाहे तुम्हारे इरादे कितने ही अच्छे क्यों ना हो। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जीवन का सत्य यही है। एक पिता अगर कहे कि मुझे अपने बच्चों को पालने का मन नहीं है क्योंकि मुझे दुख होता है, तो क्या यह धर्म होगा? एक शिक्षक अगर कहे कि मैं सच नहीं बोलूंगा क्योंकि इससे मुझे परेशानी होगी, तो क्या यह सही होगा? कृष्ण आगे कहते हैं, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, तुम्हारा यश नष्ट होगा, तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है। यहां कृष्ण समाज के दर्पण को अर्जुन के सामने रखते हैं, क्योंकि मनुष्य अकेला नहीं जीता, वो समाज में रहता है।
उसके कर्मों का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। लेकिन कृष्ण यही नहीं रुकते, वे अर्जुन को कर्मयोग की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। ये वाक्य आज सबसे ज्यादा उद्धृत किया जाता है, लेकिन सबसे कम समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इसका मतलब है फल की चिंता मत करो, जबकि इसका मतलब है फल को अपने अहंकार से मत जोड़ो। जब हम काम करते हैं और कहते हैं ये मेरी मेहनत है, ये मेरी सफलता है, ये मेरी हार है, और तब हम बंध जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ही करता हूं। तुम तो केवल एक माध्यम हो, परिणाम ईश्वर के हाथ में है। ये सोच हमें हल्का कर देती है। आज की दुनिया में जहां हर व्यक्ति एंजाइटी, प्रेशर और कंपैरिजन से जूझ रहा है, वहां ये सिद्धांत जीवन दान जैसा है। कृष्ण अर्जुन को समत्व की बात समझाते हैं। वे कहते हैं सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, इन सबको समान भाव से स्वीकार करो, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। यहां पाप का मतलब केवल धार्मिक पाप नहीं है, यहां पाप का मतलब है मन का बोझ। जब हम किसी एक परिणाम से चिपक जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। समत्व हमें भीतर से स्थिर बनाता है। फिर कृष्ण बुद्धियोग की बात करते हैं। वे कहते हैं जब बुद्धि स्थिर होती है तब मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति न दुख में विचलित होता है, न सुख में फंसता है, वह इच्छाओं से मुक्त होता है। अब जरा सोचो, आज हमारी सारी परेशानियां कहां से आती हैं? इच्छाओं से। अधिक चाहिए, बेहतर चाहिए, दूसरों से आगे चाहिए, और जब यह नहीं मिलता तो दुख होता है। कृष्ण कहते हैं इंद्रियां विषयों की ओर भागती हैं। अगर बुद्धि उन्हें नियंत्रित नहीं करती तो वे मनुष्य को बहा ले जाती हैं, जैसे तेज हवा नाव को बहा ले जाती है। ये उदाहरण आज के समय में कितना सटीक है। मोबाइल, सोशल मीडिया, पैसा, प्रसिद्धि, ये सब इंद्रियों के विषय हैं। अगर हमारी बुद्धि मजबूत नहीं है तो हम इनके गुलाम बन जाते हैं। कृष्ण स्थिर प्रज्ञ पुरुष का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं जिसका मन दुख में उद्विग्न नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ये कोई साधु बनने की बात नहीं है, यह भीतर की अवस्था है। आप संसार में रहते हुए भी स्थिर प्रज्ञ हो सकते हैं। अर्जुन सुन रहा है, उसका मन अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं एक रोशनी दिखाई देने लगी है, जैसे घने अंधेरे में दूर कहीं दीपक जलता हुआ दिखे। यही इस अध्याय की खूबसूरती है। ये अर्जुन को तुरंत महान नहीं बना देता, यह उसे यात्रा पर ले जाता है। और यही यात्रा हमारी भी है। हम भी एक दिन में बदल नहीं जाते, लेकिन अगर हम गीता के इन शब्दों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारें तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हम परिस्थितियों के दास नहीं रहते, हम कर्म करते हैं लेकिन टूटते नहीं। यहां कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग और कर्मयोग का बीज दे दिया है। आगे के संवाद में ये और गहरा होगा। अर्जुन अभी सीख रहा है कि जीवन से भागना समाधान नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से जीवन का सामना करना ही धर्म है। ये संवाद यहीं रुकता नहीं है। अर्जुन के मन में अभी और प्रश्न हैं। स्थिर बुद्धि कैसी होती है? ऐसा व्यक्ति बोलता कैसे है, चलता कैसे है, जीता कैसे है? और कृष्ण आगे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। अर्जुन अब चुप है। वो वही अर्जुन है जो कुछ समय पहले तक कांप रहा था, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगी है। पूरी तरह शांति नहीं है, पर एक भरोसा जाग रहा है कि सामने जो खड़ा है वो सिर्फ उसका सारथी नहीं, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शक है। अर्जुन कृष्ण की ओर देखता है और पूछता है, आप जिन स्थिर बुद्धि वाले पुरुष की बात कर रहे हैं वो कैसा होता है? वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, व्यवहार कैसे करता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है, क्योंकि अर्जुन अब सिद्धांत नहीं, जीवन का व्यावहारिक रूप जानना चाहता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं। ये वही मुस्कान है जो किसी गुरु के चेहरे पर तब आती है जब शिष्य का प्रश्न सही दिशा में पहुंच जाता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मन में उठने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। अब इस बात को केवल सुनने भर की चीज मत समझो, अपने जीवन में देखो। जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है और वो नहीं मिलता तो क्या होता है? बेचैनी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा। और जब वो मिल जाता है तो कुछ समय के लिए खुशी, फिर नई इच्छा। यही चक्र हमें बांधकर रखता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि इच्छाएं होना गलत है, वे कह रहे हैं इच्छाओं के अधीन हो जाना गलत है। जब मनुष्य इच्छाओं का मालिक बनता है तब वो स्वतंत्र होता है, लेकिन जब इच्छाएं मालिक बन जाती हैं तब मनुष्य गुलाम बन जाता है। आज की दुनिया को देखो,
लोग कहते हैं बस ये मिल जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन फिर कभी आता ही नहीं। इसलिए भीतर एक खालीपन बना रहता है। कृष्ण आगे कहते हैं, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता, जिसके भीतर राग, भय और क्रोध नहीं रहता, वही स्थिर बुद्धि वाला है। ये सुनकर मन में सवाल उठता है, क्या ऐसा होना संभव है? क्या इंसान पत्थर बन जाए? नहीं, कृष्ण पत्थर बनने की बात नहीं कर रहे। वे भीतर के संतुलन की बात कर रहे हैं। दुख आए पर तोड़ न दे, सुख आए पर बांध न ले। आज अगर कोई व्यक्ति आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं, कोई तारीफ कर दे तो हम उड़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि बाहर के हाथों में है। स्थिर बुद्धि का मतलब है अपनी डोर अपने हाथ में रखना। लोग क्या कह रहे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम भीतर से कैसे हो। कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यह उदाहरण बहुत सुंदर है। कछुआ भागता नहीं, लड़ता नहीं, बस जरूरत पड़ने पर अपने भीतर सिमट जाता है। आज हम ठीक इसके उलट हैं। जरा सी उत्तेजना मिली नहीं कि हम बाहर की ओर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात है। कृष्ण कहते हैं, विषयों से दूर रहने से विषयों का स्वाद तो चला जाता है, लेकिन आसक्ति बनी रह सकती है। ये बहुत गहरी बात है। कई लोग कहते हैं, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो त्याग दिया, लेकिन मन के भीतर वही चीज घूमती रहती है। असली वैराग्य तब आता है जब भीतर का आकर्षण भी समाप्त हो जाए, और वह तब होता है जब मनुष्य परम सत्य को अनुभव करता है। कृष्ण फिर चेतावनी देते हैं, इंद्रियां बहुत बलवान हैं। वे विवेकशील मनुष्य की भी बुद्धि को हर सकती हैं। इसलिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, अभ्यास भी चाहिए। यह सुनकर लगता है जैसे कृष्ण हमें आज के समय की समस्या बता रहे हों। हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी गलत कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है, मन को साधना पड़ता है। फिर कृष्ण एक पूरा क्रम बताते हैं। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना जन्म लेती है, कामना से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से स्मृति भ्रंश और स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश। और जब बुद्धि नष्ट होती है तब मनुष्य गिर जाता है। जरा अपने जीवन के अनुभव से इसे जोड़कर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी इच्छा ने तुम्हें ऐसा निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया जिसके बाद तुम खुद से ही शर्मिंदा हुए। यह क्रम कोई दार्शनिक कल्पना नहीं है, ये मनोविज्ञान है, जीवन का विज्ञान है। इसलिए गीता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी युद्ध भूमि में थी। कृष्ण हमें बता रहे हैं, गिरावट अचानक नहीं होती, वो धीरे धीरे आती है, और अगर क्रम को समझ लिया जाए तो गिरावट को रोका जा सकता है। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित करके राग द्वेष से मुक्त होकर विषयों में विचरण करता है, वो शांति प्राप्त करता है। यहाँ विषयों में विचरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि संसार छोड़ दो, इसका मतलब है संसार में रहते हुए भी आसक्त मत हो। घर, परिवार, काम, धन सब हो, लेकिन भीतर ये भाव रहे कि मैं इनका स्वामी नहीं, इनका उपयोग करता हूं। कृष्ण आगे कहते हैं, शांति से ही सुख उत्पन्न होता है। अशांत व्यक्ति को सुख कैसे मिलेगा? आज लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन शांति को भूल गए हैं। और कृष्ण कहते हैं, सुख का स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। जब मन शांत होता है तब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। फिर कृष्ण एक बहुत कठोर सत्य कहते हैं, जिसका मन असंयमित है उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती। जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती उसे आत्मज्ञान नहीं होता, और जिसे आत्मज्ञान नहीं होता उसे शांति नहीं मिलती। और शांति के बिना सुख कहां? ये एक सीधी सी श्रृंखला है। आज अगर जीवन में बेचैनी है तो उसका कारण बाहर ढूंढने से पहले भीतर झांको। कृष्ण कहते हैं, जैसे रात में सब प्राणियों के लिए अंधकार होता है, वही समय संयमी के लिए जागरण का होता है। और जब सब प्राणी जागते हैं तब वो संयमी सोया रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि समय उलट जाता है। इसका मतलब है, जिसे संसार सुख देता है वो ज्ञानी के लिए निरर्थक हो जाता है, और जिसे संसार तुच्छ समझता है वही ज्ञानी के लिए अमूल्य हो जाता है। आज लोग धन, पद, प्रसिद्धि को जीवन का लक्ष्य मानते हैं, लेकिन जिसने भीतर का स्वाद चख लिया उसके लिए ये सब साधन बन जाते हैं, लक्ष्य नहीं। यही दृष्टि का अंतर है। कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही सभी कामनाएं जिस व्यक्ति में प्रवेश करती हैं लेकिन उसे विचलित नहीं कर पाती, वही शांति प्राप्त करता है। यह उदाहरण सुनकर मन में एक गहरी छवि बनती है। समुद्र कितना विशाल है, कितनी नदियां उसमें गिरती हैं, लेकिन वो न उफनता है, न घटता है।
क्या हमारा मन समुद्र जैसा है या छोटी सी झील जैसा जो जरा सी हवा में भी हिलने लगती है? कृष्ण अंत में कहते हैं, जो मनुष्य मैं और मेरा के भाव को त्याग देता है वही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है, और इस स्थिति को पाकर वह मोहित नहीं होता। मृत्यु के समय भी इस स्थिति में स्थित रहकर वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। यहाँ कृष्ण मृत्यु की बात करते हैं, लेकिन डराने के लिए नहीं, वे यह समझाने के लिए कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा में भी जो स्थिर रह सके वही वास्तव में जीना जानता है। अर्जुन सुन रहा है। अब उसके भीतर केवल डर नहीं है, एक समझ विकसित हो रही है। वो ये महसूस करने लगा है कि समस्या युद्ध नहीं थी, समस्या उसकी दृष्टि थी। और यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। समस्याएं बाहर कम होती हैं, भीतर ज्यादा होती हैं, और जब भीतर का समाधान मिल जाता है तो बाहर की परिस्थितियां उतनी भारी नहीं लगती। यहां दूसरे अध्याय का ज्ञान और भी गहराता जा रहा है। अर्जुन अब सिर्फ योद्धा नहीं रह गया है, वो साधक बन रहा है। और कृष्ण केवल युद्ध की बात नहीं कर रहे, वे जीवन की कला सिखा रहे हैं। आगे ये संवाद और भी गहरे स्तर पर जाएगा, जहां कर्म, भक्ति और ज्ञान एक दूसरे में घुलने लगेंगे। लेकिन यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, अभी और परतें खुलनी बाकी हैं। अभी अर्जुन को ये समझना है कि इस ज्ञान को जीवन में कैसे उतारा जाए, केवल समझकर छोड़ दिया जाए या उसे जिया जाए। और कृष्ण आगे इसी दिशा में उसे ले जाने वाले हैं। कृष्ण की वाणी अब और भी शांत हो गई है, जैसे गंगा का प्रवाह गहराई में उतरते ही और स्थिर हो जाता है। अर्जुन के भीतर जो उथल पुथल थी वो पूरी तरह थमी नहीं है, लेकिन अब वो अराजक नहीं रही। वो सुन रहा है, केवल शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे अर्थ को। कृष्ण जानते हैं कि अब केवल उपदेश नहीं, अनुभव की बात करनी होगी, क्योंकि अर्जुन का प्रश्न अब ये नहीं है कि क्या सही है, बल्कि ये है कि मैं इसे जीऊं कैसे। कृष्ण कहते हैं, ये ज्ञान केवल सुनने या समझने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। अगर तुम इसे केवल बुद्धि तक सीमित रखोगे तो संकट आने पर बुद्धि भी साथ छोड़ देगी। इसलिए अभ्यास आवश्यक है। जैसे कोई धनुष चलाना सीखता है, वैसे ही मन को साधना पड़ता है, रोज, हर क्षण। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। अब जरा अपने जीवन को देखो। हम अक्सर कहते हैं, मैं जानता हूं लेकिन कर नहीं पाता। यह वाक्य कितना आम है। हम जानते हैं कि क्रोध गलत है, फिर भी गुस्सा आ जाता है। हम जानते हैं कि लोभ नुकसानदायक है, फिर भी फंस जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, कारण यह है कि ज्ञान और अभ्यास के बीच दूरी है। जब तक अभ्यास नहीं होगा, ज्ञान कमजोर रहेगा। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इंद्रियों को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें समझाना पड़ता है। मन को शत्रु मानकर उससे लड़ने से मन और उग्र हो जाता है। मन को मित्र बनाना पड़ता है। यह मित्रता कैसे होगी? जागरूकता से। जब इच्छा उठे तो उसे देखो, जब क्रोध आए तो उसे पहचानो, उसे तुरंत बाहर मत निकालो, थोड़ी देर ठहरो। ये ठहराव ही साधना है। आज की तेज दुनिया में ठहरना सबसे कठिन काम है। हर चीज तुरंत चाहिए, जवाब तुरंत चाहिए, परिणाम तुरंत चाहिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही सच्चा योगी है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं है, योग का अर्थ है जुड़ाव, स्वयं से जुड़ाव, अपने कर्म से जुड़ाव, ईश्वर से जुड़ाव। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जब मन अशांत होता है तब बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए पहले मन को शांत करना जरूरी है। और मन तब शांत होता है जब इच्छाओं की आग धीमी पड़ती है। ये आग बाहर से नहीं, भीतर से बुझती है। तुलना छोड़ने से, अपेक्षा कम करने से, स्वीकार करना सीखने से। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर कर्म करता है वही वास्तव में मुक्त होता है। यहां राग का मतलब है अत्यधिक लगाव और द्वेष का मतलब है अत्यधिक विरोध। हम अक्सर इन्हीं दो छोरों के बीच झूलते रहते हैं। या तो हम किसी चीज से चिपक जाते हैं या उससे नफरत करने लगते हैं। दोनों ही स्थितियां मन को बांधती हैं। अब कृष्ण अर्जुन को यह भी दिखाते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, अगर मैं कुछ करूंगा ही नहीं तो बंधन नहीं होगा। लेकिन कर्म न करना भी एक कर्म है, और वह कर्म अक्सर भय से जन्म लेता है। भय से किया गया त्याग भी बंधन बन जाता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़कर। ये बात बहुत सूक्ष्म है। जैसे कोई कलाकार चित्र बनाता है, अगर वो केवल पैसे या प्रशंसा के लिए बनाएगा तो तनाव में रहेगा। लेकिन अगर वो आनंद से बनाएगा तो चित्र भी सुंदर बनेगा और मन भी हल्का रहेगा।
कर्म वही है, दृष्टि बदल गई है। कृष्ण यही परिवर्तन अर्जुन के भीतर लाना चाहते हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं जिसका मन संयमित है उसकी इंद्रियां भी संयमित हो जाती हैं। लेकिन यह प्रक्रिया उल्टी नहीं चलती। केवल बाहर से नियम बना लेने से भीतर परिवर्तन नहीं होता। इसलिए पहले दृष्टि बदलो, जीवन को देखने का तरीका बदलो। जब भीतर की दृष्टि बदलती है तब बाहर का आचरण अपने आप बदलने लगता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है। लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो अब बीत चुका है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उससे क्या सीखते हो। अर्जुन अब भीतर ही भीतर स्वीकार करने लगा है कि उसका दुख केवल युद्ध के कारण नहीं था। उसका दुख इस कारण था कि वो परिणामों से डर रहा था। वो हार, पाप, अपयश इन सब की कल्पनाओं में फंसा हुआ था। कृष्ण उसे वर्तमान में वापस ला रहे हैं। वे उसे याद दिला रहे हैं कि अभी का क्षण ही वास्तविक है। अभी तुम्हारे सामने जो कर्म है वही तुम्हारा धर्म है। कृष्ण की वाणी में अब करुणा और भी गहरी हो जाती है। वे कहते हैं जो व्यक्ति इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो संसार में रहकर भी संसार से बंधता नहीं। वह दुख में भी संतुलित रहता है और सुख में भी। वो सफलता में भी विनम्र रहता है और असफलता में भी शांत। ये कोई कल्पना नहीं है, ये संभव है, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, अपने भीतर झांकने का साहस। आज लोग बाहर के युद्धों से ज्यादा भीतर के युद्धों से हारते हैं। बाहर की समस्याएं सीमित होती हैं, भीतर की समस्याएं अनंत। और कृष्ण अर्जुन को वही हथियार दे रहे हैं जिससे भीतर का युद्ध जीता जा सके, विवेक, वैराग्य और अभ्यास। कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ये मार्ग आसान नहीं है। कई बार मन फिर भटकेगा, कई बार पुरानी आदतें लौटेंगी, लेकिन हर बार लौटकर स्वयं को याद दिलाना होगा, मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं केवल मन नहीं हूं, मैं उससे परे हूं। यही स्मृति धीरे धीरे शक्ति बन जाती है। अर्जुन अब केवल सुन नहीं रहा, वो भीतर से बदल रहा है। उसका धनुष अभी जमीन पर ही है, लेकिन उसका मन उठने लगा है। ये उठना अहंकार का नहीं है, ये जिम्मेदारी का है, ये समझ का है। वो समझ रहा है कि जीवन का अर्थ केवल सुख से बचना नहीं, बल्कि सत्य के साथ खड़ा होना है। यहां कृष्ण ने अर्जुन को स्थिर बुद्धि का मार्ग दिखा दिया है। आगे वो कर्म को और भी व्यापक अर्थ में समझने वाला है। कर्म केवल युद्ध नहीं, कर्म जीवन का हर कार्य है। सोचना, बोलना, निर्णय लेना, संबंध निभाना। और ये सब कैसे किया जाए, यही आगे और स्पष्ट होगा। यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे जैसे अर्जुन की समझ गहराती जाएगी, कृष्ण उसे और गहरे सत्य की ओर ले जाएंगे। यह यात्रा लंबी है, लेकिन हर कदम उसे भय से स्वतंत्र करता जा रहा है। अब वातावरण में एक अजीब सी निस्तब्धता है। शंखनाद, रथों की आवाज, सैनिकों की हलचल, सब जैसे पीछे छूट गया हो। सामने युद्ध भूमि है, लेकिन अर्जुन के भीतर अब युद्ध का शोर नहीं है। वहां एक गहरी सुनवाई है। वो केवल कृष्ण को सुन नहीं रहा, वो स्वयं को सुनने लगा है। और यही वो क्षण है जहां गीता केवल उपदेश नहीं रहती, अनुभव बनने लगती है। कृष्ण अब अर्जुन को ये महसूस कराना चाहते हैं कि जो ज्ञान अभी तक शब्दों में आया है वही ज्ञान जीवन में कैसे उतरता है। वे कहते हैं जब मनुष्य भीतर से संतुलित हो जाता है तब उसके कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। तब वो जो करता है उसमें हिंसा नहीं होती, भले ही बाहरी रूप से वो कठोर कर्म ही क्यों न हो। ये बात सुनकर मन चौंकता है, युद्ध और अहिंसा दोनों एक साथ कैसे? लेकिन कृष्ण यही गहराई समझा रहे हैं। हिंसा केवल शरीर से नहीं होती, हिंसा मन से भी होती है। कई बार हम किसी को छुए बिना भी उसे भीतर से घायल कर देते हैं, अपने शब्दों से, अपने निर्णयों से, अपने स्वार्थ से। और कई बार बाहर से कठोर दिखने वाला कर्म भी भीतर से करुणा से भरा होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कर्म को उसके बाहरी रूप से मत आंको, उसकी चेतना से आंको। अर्जुन के भीतर अभी भी एक सूक्ष्म भय शेष है। वो सोचता है अगर मैं ये सब समझ भी लूं तो क्या मैं इसे निभा पाऊंगा? क्या मैं युद्ध के बीच भी इस संतुलन को बनाए रख पाऊंगा? ये वही डर है जो आज हर इंसान के भीतर होता है। मैं जानता तो हूं, लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा? कृष्ण जैसे इस प्रश्न को बिना पूछे ही सुन लेते हैं। वे कहते हैं कोई भी इस मार्ग पर पूर्ण होकर नहीं चलता, हर कोई लड़खड़ाता है, लेकिन जो बार बार स्वयं को स्मरण कराता है वही आगे बढ़ता है। गिरना समस्या नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना समस्या है। यह वाक्य आज के जीवन में कितना सहारा दे सकता है। सोचो, हम अपनी ही अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं।
हम चाहते हैं कि हम तुरंत बदल जाएं, और जब नहीं बदलते तो स्वयं को दोषी ठहराने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, स्थिर बुद्धि का अर्थ ये नहीं है कि मन में कभी हलचल नहीं होगी। स्थिर बुद्धि का अर्थ है हलचल के बीच भी दिशा न खोना। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता। तुम्हारे मन में भी विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, लेकिन तुम उनसे बह जाओ, ये जरूरी नहीं। कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भ्रम मैं करता हूं का भाव है। जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब तक वह फल के बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जब वो ये समझ लेता है कि कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं और वो केवल साक्षी है, तब उसके भीतर एक अद्भुत हल्कापन आ जाता है। आज हम कहते हैं, मैं सफल हुआ, मैं असफल हुआ, और इसी मैं में हमारा सुख दुख बंधा होता है। अगर सफलता मिली तो अहंकार, अगर असफलता मिली तो हीनता। दोनों ही स्थितियां हमें बांधती हैं। कृष्ण अर्जुन को इस बंधन से मुक्त करने आए हैं। कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब बुद्धि स्थिर होती है, तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तब मन भ्रम में नहीं रहता। आज लोग कहते हैं, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन ये कंफ्यूजन अक्सर बाहर की अधिकता से नहीं, भीतर की अस्थिरता से पैदा होता है। जब भीतर शांति होती है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे यह समझने लगा है कि उसका दुख केवल युद्ध के कारण नहीं था। उसका दुख इस कारण था कि वो अपने ही विचारों से लड़ रहा था। वो एक साथ सबको बचाना चाहता था, स्वयं को भी, समाज को भी, धर्म को भी, और इसी में टूट गया था। कृष्ण उसे सिखा रहे हैं कि जीवन में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन सही दृष्टि हमेशा हमारे हाथ में होती है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस स्थिति में स्थित हो जाता है, तब वो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अत्यधिक आसक्ति। वह सबके प्रति संभाव रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह प्रेम नहीं करता। इसका अर्थ है उसका प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है। आज हमारे अधिकांश संबंध अपेक्षाओं से टूटते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। कृष्ण यहाँ एक बहुत सूक्ष्म संकेत देते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है वही दूसरों को भी स्वीकार कर सकता है। जो भीतर से खाली है वही बाहर से मांग करता है। ये बात सुनने में सरल है, लेकिन जीवन में इसे जीना एक साधना है। अर्जुन अब महसूस करता है कि कृष्ण उसे युद्ध के लिए मजबूर नहीं कर रहे, वे उसे स्वतंत्र कर रहे हैं। वे उसे भय से मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि भय में किया गया कर्म बंधन बनता है और समझ में किया गया कर्म मुक्ति बनता है। कृष्ण की वाणी में अब एक अटल विश्वास है। वे अर्जुन को ये दिखा रहे हैं कि यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर असमंजस में है, जो पूछता है, मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता सही है, और जिसे बाहर से नहीं भीतर से उत्तर चाहिए। अर्जुन का मन अब पूरी तरह वैसा नहीं रहा जैसा शुरुआत में था। वो अभी भी इंसान है, अभी भी भावनाएं हैं, लेकिन अब उनमें अंधापन नहीं है, अब उनमें दृष्टि है। यही गीता का उद्देश्य है, भावनाओं को मारना नहीं, उन्हें प्रकाश देना। यह संवाद यहीं थमता नहीं है। आगे कृष्ण कर्म के और भी गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि ज्ञान, और कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब बुद्धि स्थिर होती है तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, तब मन भ्रम में नहीं रहता। आज लोग कहते हैं, मैं कंफ्यूज हूं, लेकिन ये कंफ्यूजन अक्सर बाहर की अधिकता से नहीं, भीतर की अस्थिरता से पैदा होता है। जब भीतर शांति होती है तो रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। अर्जुन अब धीरे धीरे यह समझने लगा है कि उसका दुख केवल युद्ध के कारण नहीं था। उसका दुख इस कारण था कि वो अपने ही विचारों से लड़ रहा था। वो एक साथ सबको बचाना चाहता था, स्वयं को भी, समाज को भी, धर्म को भी, और इसी में टूट गया था। कृष्ण उसे सिखा रहे हैं कि जीवन में हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन सही दृष्टि हमेशा हमारे हाथ में होती है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस स्थिति में स्थित हो जाता है, तब वो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अत्यधिक आसक्ति। वह सबके प्रति संभाव रखता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह प्रेम नहीं करता। इसका अर्थ है उसका प्रेम अपेक्षा से मुक्त होता है। आज हमारे अधिकांश संबंध अपेक्षाओं से टूटते हैं। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। कृष्ण यहाँ एक बहुत सूक्ष्म संकेत देते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है वही दूसरों को भी स्वीकार कर सकता है। जो भीतर से खाली है वही बाहर से मांग करता है। ये बात सुनने में सरल है, लेकिन जीवन में इसे जीना एक साधना है।
अर्जुन अब महसूस करता है कि कृष्ण उसे युद्ध के लिए मजबूर नहीं कर रहे, वे उसे स्वतंत्र कर रहे हैं, वे उसे भय से मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि भय में किया गया कर्म बंधन बनता है और समझ में किया गया कर्म मुक्ति बनता है। कृष्ण की वाणी में अब एक अटल विश्वास है। वे अर्जुन को ये दिखा रहे हैं कि यह ज्ञान केवल उसके लिए नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो जीवन के किसी मोड़ पर खड़ा होकर असमंजस में है, जो पूछता है मैं क्या करूं, कौन सा रास्ता सही है, और जिसे बाहर से नहीं भीतर से उत्तर चाहिए। अर्जुन का मन अब पूरी तरह वैसा नहीं रहा जैसा शुरुआत में था। वो अभी भी इंसान है, अभी भी भावनाएं हैं, लेकिन अब उनमें अंधापन नहीं है, अब उनमें दृष्टि है। यही गीता का उद्देश्य है, भावनाओं को मारना नहीं, उन्हें प्रकाश देना। यह संवाद यहीं थमता नहीं है। आगे कृष्ण कर्म के और भी गहरे रहस्य खोलने वाले हैं। ये बताने वाले हैं कि ज्ञान और कर्म कैसे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। अर्जुन की यात्रा अभी जारी है और हमारे भीतर की यात्रा भी। अभी ये मार्ग खुलता जा रहा है, अभी कई पर्दे हटने बाकी हैं। अब कृष्ण की वाणी और भी गहरी हो चली है, जैसे वो अर्जुन को शब्दों से नहीं अनुभूति से समझाना चाहते हों। अर्जुन का मन अब पहले जैसा बेचैन नहीं है, लेकिन पूरी तरह निश्चिंत भी नहीं हुआ है। ये वही अवस्था है जिसमें अधिकांश लोग होते हैं, न पूरी तरह अज्ञान में न पूरी तरह ज्ञान में। और यहीं पर गीता सबसे ज्यादा हमारी अपनी कथा बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू जिस शांति की बात कर रहा है वो कर्म छोड़ने से नहीं आती, वो कर्म की शुद्धता से आती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे जिम्मेदारियों से दूर चले जाएं तो उन्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन भीतर की अशांति उनके साथ चली जाती है। स्थान बदलने से मन नहीं बदलता, मन बदलने से ही जीवन बदलता है। अर्जुन के भीतर एक नई जिज्ञासा जन्म लेती है। वो समझ रहा है कि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उसकी दृष्टि में थी। वो अपने ही मन की उलझनों को धर्म का नाम देकर उनसे भागना चाहता था, और कृष्ण अब उसे सिखा रहे हैं कि सच्चा धर्म भागना नहीं, सामना करना है, लेकिन जागरूकता के साथ। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करके करता है वो कर्म से बंधता नहीं। ये अर्पण कोई औपचारिक क्रिया नहीं है, यह भीतर की भावना है। जब तुम कहते हो ये कर्म मैं अपने अहंकार के लिए नहीं किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर रहा हूं, तब कर्म हल्का हो जाता है, तब वही कर्म बोझ नहीं साधना बन जाता है। आज के समय में भी ये कितना प्रासंगिक है। जब कोई डॉक्टर केवल पैसे के लिए इलाज करता है तो वो थक जाता है, लेकिन जब वही डॉक्टर सेवा की भावना से काम करता है तो कठिनाइयों के बीच भी उसे संतोष मिलता है। कर्म वही है, फर्क भावना का है। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि कर्मफल की चिंता मनुष्य की ऊर्जा को चूस लेती है। हम अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में वर्तमान को खो देते हैं। क्या होगा अगर मैं हार गया? लोग क्या कहेंगे? मेरा भविष्य क्या होगा? इन सवालों में हम आज का क्षण खो देते हैं। और कृष्ण कहते हैं, वर्तमान ही एकमात्र स्थान है जहां कर्म संभव है। कृष्ण की वाणी अब और भी करुण हो जाती है। वे कहते हैं, अर्जुन तुम सोचते हो कि तुम अकेले ये युद्ध लड़ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति के गुण, समय की धारा, सब कुछ अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तुम केवल निमित्त हो। यह समझ मनुष्य के भीतर से भारी बोझ हटा देती है, क्योंकि तब उसे ये महसूस होता है कि उसे सब कुछ अपने बल पर नहीं उठाना है। आज हम हर चीज का श्रेय या दोष खुद को दे देते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ तो अहंकार, अगर कुछ बुरा हुआ तो आत्मग्लानि। दोनों ही स्थितियां थकाने वाली हैं। कृष्ण अर्जुन को इस थकान से मुक्त करना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो शरीर नहीं चेतना है, तब उसके निर्णय बदल जाते हैं। तब वह भय से नहीं विवेक से चलता है। भय हमेशा संकुचित करता है, विवेक विस्तार देता है। भय कहता है खुद को बचाओ, विवेक कहता है सत्य के साथ खड़े रहो। अर्जुन अब भीतर ही भीतर स्वीकार कर रहा है कि उसका डर केवल मृत्यु का नहीं था, उसका डर था गलत हो जाने का, दोषी ठहराए जाने का, अपनी ही नजरों में गिर जाने का। और कृष्ण उसे ये दिखा रहे हैं कि सत्य के साथ खड़ा व्यक्ति कभी गिरता नहीं, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे। कृष्ण आगे कहते हैं, जब मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है तब उसके कर्म स्वतः ही धर्ममय हो जाते हैं। उसे अलग से ये नहीं सोचना पड़ता कि सही क्या है और गलत क्या। उसका अंतःकरण उसका मार्गदर्शन करता है। ये अवस्था किसी किताब से नहीं आती, ये अभ्यास, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आती है। आज लोग बाहरी नियमों पर बहुत जोर देते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन भीतर की दिशा खो देते हैं।
और कृष्ण कहते हैं भीतर की दिशा सही हो तो बाहरी रास्ते अपने आप सही हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहा जा सकता है। निर्लिप्तता का अर्थ उदासीनता नहीं है। निर्लिप्तता का अर्थ है बंधन से मुक्त प्रेम। जब तुम किसी से प्रेम करते हो लेकिन उसे अपनी अपेक्षाओं में कैद नहीं करते, तब वही प्रेम शुद्ध होता है। अर्जुन को अब यह महसूस होने लगा है कि युद्ध केवल बाहर नहीं है, युद्ध भीतर भी है। आसक्ति और विवेक के बीच, भय और साहस के बीच, अहंकार और समर्पण के बीच। और कृष्ण उसे भीतर के युद्ध का विजेता बना रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति इस स्थिति में स्थित हो जाता है वो संसार के बीच रहते हुए भी अकेला नहीं होता और अकेले रहते हुए भी खोया हुआ नहीं होता। उसके भीतर एक स्थायी आधार बन जाता है और यही आधार जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसे संभाले रखता है। अब अर्जुन का मन पहले जैसा भारी नहीं है। उसकी आंखों में अभी भी गंभीरता है लेकिन निराशा नहीं। वो समझने लगा है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख से बचना नहीं है, बल्कि सत्य को जीना है पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये संवाद अभी और गहरा होने वाला है। कृष्ण आगे कर्म के ऐसे रहस्य खोलने वाले हैं जो अर्जुन को पूरी तरह कर्म से डरने से मुक्त कर देंगे। अभी ये यात्रा जारी है। अभी शब्दों के पार की समझ शेष है। अब समय जैसे थम गया है। युद्ध भूमि वही है, रथ वही है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, लेकिन अर्जुन भीतर से वही नहीं रहा जो शुरुआत में था। जो हाथ कांप रहे थे वे अब स्थिर हैं। जो मन भय से भरा था उसमें अब स्पष्टता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ, ये शब्दों से नहीं, समझ से आया है। और यही गीता का चमत्कार है। ये तुम्हें कोई और नहीं बनाती, ये तुम्हें तुम्हारा ही वास्तविक स्वरूप दिखा देती है। कृष्ण अब कम बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो सीधे अर्जुन के हृदय में उतर रहा है। वे कहते हैं, अर्जुन, जीवन में सबसे बड़ा बंधन अज्ञान नहीं है, बल्कि आधा ज्ञान है। जब मनुष्य थोड़ा सा समझकर खुद को पूर्ण समझ लेता है तब वो भटकता है। लेकिन तुमने प्रश्न किया, तुमने स्वीकार किया कि तुम नहीं जानते, और यही ज्ञान का पहला द्वार है। अर्जुन अब यह समझ चुका है कि उसका दुख केवल अपनों को मारने का नहीं था। उसका दुख था अपने ही भीतर के डर से हार जाने का। वो धर्म से नहीं डर रहा था, वो जिम्मेदारी से डर रहा था। और कृष्ण ने उसे ये दिखाया कि जिम्मेदारी से भागना शांति नहीं देता, बल्कि और गहरा खालीपन देता है। कृष्ण उसे स्मरण कराते हैं, तू अकेला नहीं है। यह जीवन केवल तेरे कंधों पर नहीं टिका है। तू केवल करता नहीं, तू साक्षी भी है। जब यह भाव भीतर बैठ जाता है तब कर्म बोझ नहीं रहता, तब युद्ध भी केवल युद्ध नहीं रहता, वह कर्तव्य बन जाता है। अर्जुन को अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि स्थिर बुद्धि कोई विशेष अवस्था नहीं है जो कुछ लोगों को ही मिलती है। ये हर उस व्यक्ति के लिए संभव है जो अपने भीतर ईमानदारी से देखना चाहता है, जो अपने डर को छुपाता नहीं बल्कि उसे समझता है, जो अपने क्रोध को सही ठहराता नहीं बल्कि उसे पहचानता है। कृष्ण की वाणी अब बहुत शांत है, जैसे वे अर्जुन को अंतिम बार आश्वस्त कर रहे हों। वे कहते हैं, जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है, क्योंकि तब उसकी खुशी किसी परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। तब वो हार में भी टूटा हुआ नहीं होता और जीत में भी घमंडी नहीं होता। आज के जीवन में यही सबसे बड़ी समस्या है। हम हर काम के साथ एक अपेक्षा जोड़ लेते हैं, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हम स्वयं से, दूसरों से, ईश्वर से सबसे नाराज हो जाते हैं। कृष्ण अर्जुन को इस नाराजगी से मुक्त कर रहे हैं। वे उसे सिखा रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन परिणाम को अपने अस्तित्व का मापदंड मत बनाओ। अर्जुन अब समझ रहा है कि जीवन का सत्य भागने में नहीं है, जीवन का सत्य सामना करने में है, लेकिन विवेक के साथ। आंखें बंद करके नहीं, आंखें खोलकर। भय में नहीं, समझ में। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है तब वो संसार में रहते हुए भी संसार से पराजित नहीं होता। तब वो दुख में भी टूटता नहीं और सुख में भी खोता नहीं। तब वो जो है उसमें स्थित रहता है। अर्जुन अब अपने धनुष की ओर देखता है। ये वही धनुष है जिसे कुछ समय पहले उसने छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे उठाने का भाव अलग है। अब यह क्रोध का हथियार नहीं है, अब यह घृणा का साधन नहीं है, अब यह धर्म का उपकरण है। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ गीता केवल सुनी नहीं गई है, यहाँ गीता जानी गई है। अर्जुन के भीतर जो अंधकार था वो पूरी तरह मिटा नहीं है, लेकिन अब उस पर प्रकाश पड़ चुका है, और जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार टिक नहीं पाता। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि तू जीत जाएगा, वे ये भी नहीं कहते कि सब कुछ आसान होगा।
वे बस इतना कहते हैं, तू सही दृष्टि के साथ कर्म कर, बाकी जो होगा उसे स्वीकार कर। यही योग है, यही संतुलन है। और यहीं से अर्जुन का विषाद समाप्त होता है। पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि वो उसे बांध न सके, इतना कि वो उसे रोक न सके, इतना कि वह उसे कर्तव्य से दूर न कर सके। युद्ध भूमि अब भी वही है, लेकिन अर्जुन के भीतर एक नई भूमि तैयार हो चुकी है, समझ की भूमि, विवेक की भूमि, स्थिरता की भूमि। और यही भगवद गीता के दूसरे अध्याय का सार नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। यह अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि जीवन में दुख नहीं आएगा, ये सिखाता है कि दुख आए तो हम टूटे नहीं। ये नहीं सिखाता कि कर्म आसान होगा, यह सिखाता है कि कर्म करते हुए भी हम स्वतंत्र रह सकते हैं। जब भी जीवन में ऐसा क्षण आए जहां मन कहे मैं नहीं कर सकता, जहां भय कहे रुक जाओ, जहां मोह कहे भाग जाओ, तब इस संवाद को याद करना, क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान के भीतर एक अर्जुन खड़ा है, और अगर वो सुनने को तैयार हो तो उसके भीतर एक कृष्ण भी हमेशा उपस्थित है। क्या आप